बर्बाद गुलिस्ता करने को काफी था एक उल्लू, हर साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। नमस्कार, आप समाचार वन इंडिया की खास पेशकश संगमरमर की सड़क देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिषेक ठाकुर। बिहार में अपराध का दौर बदस्तूर जारी था, समय का चक्र घूम रहा था और प्रतिदिन जन्म ले रहे थे दुर्योधन दुशासन जैसे अपराधी। हत्या, लूट, अपहरण, दुष्कर्म बात हो गई आम, अपराधियों का यही था काम। उस वक्त बिहार में 3 सेनाएं थी। पहला स्वर्णों की सेना, जिसे रणवीर सेना के नाम से जाना गया। दूसरा पिछड़ों की सेना, लाल सलाम आपने सुना होगा। और तीसरा सबसे मुख्य सेना जो थी उस समय की, वह थी पुलिस प्रशासन यानी कि सरकार की सेना। इनके सीने में बारूद तो था लेकिन आंख में आग नहीं थी। यह सिर्फ मौन रखकर तमाशा देखते थे और दोनों से सेना के मध्य जो युद्ध होता था उसको देख करके मौन धारण किए हुए थे। और सरकार के संकेत पर, जी हाँ, सरकार के संकेत पर यह जो सेना थी, मौन रहने वाली सेना, प्रशासन की सेना, यह कुछ नहीं कर रही थी। सिर्फ यह जो रक्त का यज्ञ चल रहा था उसमें घी डालने का काम कर रही थी। और इस यज्ञ में घी सिर्फ यह सेना ही नहीं, उस समय के बिहार सम्राट, उन्होंने भी रक्त में घी डालने का काम किया। पूरा बाल साफ करो जैसा भाषण देने का काम किया। सड़कों पर खड्डे थे, हर दूसरे चौराहे कुख्यातों के अड्डे थे। 90 के दशक में बिहार में कुख्यातों और दुर्दांतों का भौ से भौकाल टाइट था। आए दिन अपराध का नया सिंडिकेट तैयार होता था, अर्थात नया गैंग बनता था। टेरका का नाम सुने हैं आप? अपराध की दुनिया में 4756 जैसे राइफल को टेरका कहा जाता है। जिसके पास यह टेरका होता है उसे गैंग नहीं बनानी पड़ती, टेरका स्वयं उसके लिए गैंग बनाती है। उसके पास लड़के कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, एक गिरोह तैयार हो जाता है। एक कत्ल करने वाला गिरोह, अपहरण करने वाला गिरोह, बैंक लूटने वाला गिरोह तैयार हो जाता है उस टेरका के बदौलत। और शुरू होता है बिहार में 10 से दहशत का खेल। बिहार लाल सलाम के नारों से गूंज रही थी। रणवीर सेना और लाल सलाम, इन दोनों संगठनों, नक्सलीय संगठनों के बीच मुठभेड़ होती रही और इस मुठभेड़ के बीच में पिसती रही बिहार की आम जनता। सवाल यह उठता है कि सरकार मौन क्यों थी? और सिर्फ मौन ही नहीं, उन्होंने पूरा बाल साफ करो जैसे भाषण दे करके नक्सली संगठनों को अपना 47 गर्म करने का संकेत भी दे चुकी थी। लाल सलाम के नारों से बिहार गूंज रही थी। नक्सली संगठन और रणवीर सेना के बीच मुठभेड़ होती रही। कई गांव कस्बे सेनानी बन गए। वर्चस्व के इस लड़ाई में पिस रही थी बिहार की आम जनता और सरकार मौन थी। सवाल यह उठता है कि सरकार मौन क्यों थी? और सिर्फ मौन ही नहीं, इस यज्ञ में, इस रक्त के यज्ञ में सरकार आहुति भी डाल रही थी। पूरा बाल साफ करो जैसा नारा नक्सली संगठन के लिए साफ तौर पे संकेत था कि वह जब चाहे अपना 47 गर्म कर सकते हैं। सरकार की एक ही रणनीति थी, दोनों सेना आपस में युद्ध करके समाप्त हो जाए और वोट बैंक पर कोई समस्या न हो। दर्द क्या होता है यह 90 की दशक की छात्रों से पूछिए। सेनारी मियाँपुर जैसे दर्जनों नरसंहार बिहार की धरती को रक्त रंजित कर चुकी थी। सूर्यास्त के बाद घर से निकलना संभव नहीं था। आए दिन हो रहे अपराध से बिहार की जनता त्रस्त थी। वही स्वर्ण समाज ब्रह्मेश्वर मुखिया को अपना सिरमौर मान चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ नक्सली संगठन के दुनाली गरज रहे थे। सरकार ब्रह्मेश्वर मुखिया पर लाखों का इनाम घोषित कर चुकी थी और किसानों का सिर्फ फसल ही नहीं, घर और परिवार के लोग को भी जलाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, सरकार मौन थी, जनता कराह रही थी बिहार की। इन दो सेनाओं के अलावा बिहार में सैकड़ों अन्य सैन्य टुकड़ी थी, जिसके सीपे सालार तो अलग अलग थे किंतु बादशाह एक ही था, अ से अपराध। जंगल राज का यह सिर्फ परिचय था। निकट भविष्य में हम और बात करेंगे। संगमरमर की सड़क में हम आपसे फिर अगले बुधवार शाम 5 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।